हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वो मेरा चश्मा नीचे छूट गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। कोई बात नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? है भाई। तो एलजबरा हम लोगों ने पढ़ा। एलजबरा में हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स पढ़ा। एलजबरा में हमने वैल्यू पुटिंग पढ़ा। और एलजबरा आजकल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलजबरा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो हमारी ये एलजेब्रा की छठी शीट है मेरे दोस्तों, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड पैटर्न है। इसमें दो टाइप के सवाल मैंने रखे हैं। एक तो जो आजकल सबसे ज्यादा आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री एबीसी के पैटर्न पे क्वेश्चन हैं। और एक कंसेप्ट मेरे दोस्तों और है। ठीक है भाई। शुरू करें मेरे प्यारे भाई? चलिए, देखिए, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, आप चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, चाहे आप प्लस तीन का स्क्वायर करो। एक सेकंड होल्ड करेंगे। यार, यस, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे निगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है भाई। आप प्लस तीन का स्क्वायर करेंगे या माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे, नो आएगा। केवल जीरो ही एक अकेला ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर जीरो आता है। अगर एक कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी संख्या का स्क्वायर जीरो हो रहा है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो यहां से केवल एक ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यदि ए स्क्वायर बराबर जीरो हो रहा है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर जीरो है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर जीरो, तो यहां से एक ही रिजल्ट होगा कि ए का मान जीरो होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ लेना चाहिए। बताओ, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? ठीक है। ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे निगेटिव का, हमेशा पॉजिटिव आएगा। केवल जीरो का स्क्वायर करने पर ही जीरो आता है। और अगर एक कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर किसी रियल नंबर का स्क्वायर जीरो है, तो तभी पॉसिबल है जब ए का मान जीरो होगा। क्लियर है? चलिए, अब इसी एक छोटे से कंसेप्ट पे बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल बन जाते हैं मेरे दोस्तों। भाई, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ मिले, यदि यदि मैं आपसे कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो, आपके सामने मेरे दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। अगर रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो है, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो है, तो एक्स बराबर कितना होगा, वाई बराबर कितना होगा, जेड बराबर कितना होगा? अभी अभी मैंने बोला कि किसी भी नंबर का स्क्वायर
निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब यहां पे 3 स्क्वायर को ऐड करने पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को ऐड करने पर क्या कभी जीरो आ सकता है? नहीं। चाहे एक्स वाई जेड की वैल्यू निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि ये जीरो तभी पॉसिबल है जब एक्स का मान भी जीरो हो, वाई का मान भी जीरो हो, जेड का मान भी जीरो हो। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी, एक इक्वेशन का यूज कर कर भी मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। क्यों निकालनी? क्योंकि मेरे दोस्तों आपको यहां पे एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है, स्क्वायर का सम जीरो। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि यदि a माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 स्क्वायर बराबर जीरो, मेरे प्यारे भाई अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी क्या होगा? जवाब दीजिए। ये बेसिक सा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। तो जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं एक स्पेशल पैटर्न है, इसमें एक ही इक्वेशन का यूज करके आप बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कि यहां पे स्क्वायर का सम जीरो बनेगा। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपके सामने ये है, a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो मेरे प्यारे भाई दो स्क्वायर का सम जोड़ के कभी जीरो आ सकता है क्या? कभी भी दो स्क्वायर को जोड़ के जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। कभी भी जोड़ के जीरो तभी आ सकता है जब ये भी जीरो हो मेरे दोस्तों, और ये भी जीरो हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, हम समझ गए। ठीक है भाई, रूट में नहीं अभिषेक। a माइनस 5 का मान अगर जीरो है तो a की वैल्यू 5 होगी। अगर 2b माइनस 3 जीरो है तो b का मान आएगा 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो a प्लस बी हो गया मेरे दोस्तों यहां पे 6.5, और 6.5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बेशक एक इक्वेशन होने के बावजूद भी मैंने दो दो वेरिएबल a और b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे भाई, और आज हम उसी पे विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करें मेरे दोस्तों। बेसिक सवालों से मैं शुरू करूंगा। बताइए सवाल नंबर 1, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ध्यान रखिएगा एक्स वाई और जेड रियल नंबर्स हैं। यदि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको प्रीवियस ईयर में इस पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन तो एक ही है, और ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब एक्स वाई जेड का मान पता हो। तो भाई अगर रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो दिख रहा है तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो, एक्स माइनस 4 भी जीरो, जब ये भी वैल्यू भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। अगर x माइनस 4 जीरो है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। भाई y माइनस 3 बराबर जीरो है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। दोस्तों z प्लस 5 अगर जीरो है तो z की वैल्यू आ जाएगी -5। तो भाई हमने बिना बुद्धि लगाए एक ही इक्वेशन से तीन तीन वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, एक्स वाई जेड की आपसे पूछा, हम यहां पर रखेंगे। अभी 16 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/8 2 हो जाएगा। y रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9/18 1/2 हो जाएगा। z रखेंगे -5, -5 का स्क्वायर 25/50 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कर लोगे? सबसे बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों इस पैटर्न का। यस, आगे चलेंगे। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल इस प्रकार से कि यदि 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2z का होल स्क्वायर बराबर जीरो है तो आपसे पूछा x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। भाई दो स्क्वायर का सम जीरो दे रखा है, तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो मेरे प्यारे बच्चे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर 3x माइनस 4y जीरो है तो क्या होगा, और 5y माइनस 2z बराबर जीरो है तो क्या होगा? थोड़ा मेंटली सोचो। अगर 3x माइनस 4y बराबर जीरो करोगे, यहां से 3x बराबर 4y आ जाएगा।
तो x से y का रेशियो कितना होगा, x बटे y कितना होगा, 4/3 उल्टा आएगा। x बटे y 4/3 होना चाहिए, 4/3 है x बटे y, यहां भी x रेशियो y 4/3 है, यहां x रेशियो y 4/3 नहीं है, यहां x रेशियो y 4/3 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन से कर लेंगे। अगर मैं वाई जेड का रेशियो निकालू, 5y बराबर 2z है, तो वाई जेड का रेशियो हो जाएगा 2-5, वाई जेड का रेशियो 2-5 होना चाहिए, यहां वाई जेड का रेशियो 3-5 है, ये भी नहीं है। वाई जेड का रेशियो 2-5 है भाई, 3 दूनी 6, 3 पंजी 15, 2-5, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस सवाल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। भाई अगर 3x माइनस 4y 0 करेंगे तो 3x बराबर 4y आ जाएगा। अभी x से y का रेशियो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 4/3। यहां पर भी अगर 5y माइनस 2z 0 करेंगे तो 5y बराबर 2z आएगा, तो y से z का रेशियो क्या आएगा, उल्टा हो जाता है 2/5। क्लियर है, बस ये रेशियो का सवाल हो गया। अब भाई दोनों जगह आपको दो अलग अलग रेशियो y दिखाई दे रहा, भाई यहां y का मान 3 है, यहां y का मान 2 है, ये तो गलत बात है। 3 और 2 को सेम करना होगा, 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे भाई, यहां 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर x की वैल्यू 4 दूनी 8 आ रही है, तो y की वैल्यू है 6, तो z कितना, अगर y 6 तो z कितना है 15, तो 8 6 15 आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व भी कर दिया हमने, पर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये बताइए सवाल नंबर 3 करो। हाँ, ये बताइए जब जूम करें सवाल को थोड़ा सा, यदि एक्स क्यू प्लस 1/x³ माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, जहां के पी और टी रियल नंबर्स हैं एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन k बाई पी इज इक्वल टू, जवाब दीजिए। सीपीओ के पेपर में आया था दोस्तों 2018 में ये सवाल, हालांकि मैंने थोड़ा सा और अच्छा बनाया सवाल को करेंगे। देखिए आप बेसिक से भी कर सकते हो और आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास है। भाई आप यहां से अगर देखोगे भाई 3 स्क्वायर को जोड़ के 0 आ रहा है, तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। अगर हम इसको 0 करेंगे, x³ प्लस 1/x³ माइनस के को 0 करेंगे, तो दोस्तों यहां से x³ प्लस 1/x³ कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी k, x³ प्लस 1/x³ बराबर k। भाई हम यहां से इसको 0 करेंगे तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा p। भाई हम इसको 0 करेंगे तो यहां से x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा t। आपसे सवाल में क्या पूछा, k बटा p। हर कोई जानता है कि अगर x प्लस 1/x p है तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, p³ माइनस 3p, p³ माइनस 3p। और t कितना होगा, अगर x प्लस 1/xp है तो x² प्लस 1/x² कितना होगा, p² माइनस 2। क्या ये आप बात समझे कि नहीं समझे, वही फॉर्मूला याद है, x प्लस 1/x अगर p है तो x³ प्लस 1/x³ p³ माइनस 3p, और x² प्लस 1/x² p² माइनस 2। सवाल में आपसे पूछा k बटे p, आप बताओ k बटे p कितना आएगा, बोलो k बटे p कितना आ जाएगा, जवाब दीजिए। भाई ये k की वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये p है। अब k को अगर डिवाइड करोगे आप p से, pq माइनस 3p को अगर आप p से डिवाइड करोगे, pq माइनस 3p को अगर आप p से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, p² माइनस 3 आएगा मेरे दोस्तों, जो कि क्या है, आपको सवाल में जो आंसर बताना है वो t की टर्म में बताना है, t की टर्म में। अभी t कितना है, p² माइनस 2 की वैल्यू t है, तो p² माइनस 2 माइनस 1 है, तो t माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो t माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर है।
सी ऑप्शन। भाई ये के की वैल्यू क्या है, पी क्यू माइनस 3p, अगर उसको पी से डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 3 आएगा। आंसर टी की टर्म में बता रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 2t है, ये माइनस 3 है, तो -2 -1 लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2t हो जाएगा, -1 बचेगा। t -1 इज द करेक्ट आंसर। अब वैसे भी कर सकते हैं, यहां पे x की कोई वैल्यू मान लो, x को 1 पुट कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वही तो है नीरज, कोई अलग चीज थोड़ना है। ठीक है भाई, मेंटली आप कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। यस। अब मेरे प्यारे भाई ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। सवाल नंबर 4, ये सवाल आपके सामने आया है, पहले हम डिटेल से जानेंगे, फिर हम इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बनाएंगे। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर 8a प्लस 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c है, तो अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। देखिए ये सवाल आपके सामने आएगा, इसको मन में बैठा लीजिए। इस सवाल में इक्वेशन एक ही है बच्चों, लेकिन वेरिएबल तीन तीन है, ए बी और सी। लेकिन फिर भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, हम यहां से फिर भी एबीसी का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा, और बनना ही पड़ेगा तभी ये सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता। कि ये वैल्यू तभी निकल के आएगी बच्चों जब आपको एबीसी का मान पता हो, तो हमें एबीसी का मान निकालना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है, आपके सामने दे रखा है। ऐसे सवालों की पहचान क्या है कि भैया यहां पे आपको पावर 2 भी दिखाई देगी मेरे दोस्तों, और पावर 1 भी दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। स्क्वायर टर्म्स भी होगी और वन लीनियर टर्म्स भी होगी, वन पावर वाली भी। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस चीज का काफी यूज करेंगे भाई हम पहले। भैया मेरे दोस्तों 8 की जब अंदर गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, ये इधर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 8 है अभी प्लस, भैया बी स्क्वायर है, 8 भी जब इधर आएगा तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 8 भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। प्लस मेरे प्यारे भाई 8 दूनी 16 सी, माइनस 16 सी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस 16 सी। आप बोलोगे जी सर माइनस ये 8 दूनी 16 सी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 16 सी। अब मेरे दोस्त प्लस 96 बराबर 0। अभी क्लियर? ये जो 96 आपको दिया होता है ये आपको एडजस्ट करने के लिए दिया होता है। अब बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या करें? तो मेरे प्यारे भी ए स्क्वायर मान, देखिए 8 का मतलब होता है 2 चौका 8a। यहां से मुझे यहां से पता चलेगा कि क्या होगा भैया, आपके पास 2 होना चाहिए, सबसे पहले आपको 2 दिखना चाहिए। 2ab क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। जो 2ab है ना, 2ab इसको अपनी सड़ी बुद्धि में डालो। 2ab सबसे काम की चीज है, उस पर फोकस करा करो। आपके पास 2 है, ए का स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो आपको कमी है 4 का स्क्वायर 16 की, यहां आपको 16 ऐड करना होगा, 16। 2 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर 16। 2ab है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी बनाना होगा, तो यहां पे आपको 16 ऐड करना होगा, यहां भी आपको 16 चाहिए होगा। 96 था मेरे दोस्तों, मेरे पास 96 था, 16 16 32 अगर मैं ले गया तो यहां कितना बचा, फिर 64 बचा। अभी 96 को ब्रेक करा, 16 16 32 प्लस 64 96, देखो सब कुछ बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2ab पे फोकस करो। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे भाई ये बताओ ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, ये a माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया, हाँ जी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 16, ये भी दोस्तों b माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया अभी, और ये सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 64, ये भी
C+8 का होल स्क्वायर हो गया भाई, देख रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस 8, 2 × 8 × C है ना, C+8 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये वही सवाल बन गया जो मैंने अभी समझाया था मेरे दोस्तों आपको, ये वही तो स्क्वायर का सम 0, ठीक है ना। तो यहां ऐसे सवालों में पावर 2 भी होगी, पावर 1 भी होगी। स्क्वायर का सम 0 आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब सबकी इंडिविजुअल वैल्यू 0 हो। A-4 को अगर आप 0 करेंगे तो A की वैल्यू 4 आ जाएगी, B-4 को आप 0 करेंगे तो B की वैल्यू 4 आ जाएगी, C+8 को 0 करेंगे तो C की वैल्यू -8 आ जाएगी, -8। तो हमने ABC की वैल्यू निकाली। ये एक बेसिक तरीका है और कोई भी स्टूडेंट किसी भी सवाल को इस तरीके से करा जा सकता है, लेकिन पेपर में इतना करोगे तो आपकी नौकरी गई हाथ से। हमको पता है सवाल आपके सामने यही आएगा, केवल डाटा बदला जाएगा, यही उसके प्रोसेस होंगे। तो भाई ये ना करके मैं डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू कैसे लिखूंगा वो आपको सीखना है, ध्यान से समझिएगा वो जल्दी कैसे करेंगे। मेरे प्यारे भाई सवाल में आपको दे रखा है A² + B² + C², ये समथिंग क्या हो, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 96 तो आपको केवल बैलेंस करने के लिए देता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। बराबर आपको ब्रैकेट दे रखा है 8 टाइम्स ऑफ A + B - 2C। मेरे दोस्तों पावर 2 वाला मेटेरियल एक तरफ करना है और पावर 1 वाला या लीनियर मेटेरियल एक तरफ करना है। पावर 2 वाला मसाला आपको एक तरफ रखना है और पावर 1 या लीनियर ब्रैकेट आपको एक तरफ रखना है, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर इस ब्रैकेट के बाहर हमेशा 2 होना चाहिए, 8 है ना मेरे दोस्तों, 2 होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर आपको हमेशा 2 रखना है। तो मेरे दोस्तों ये 8 है तो 4 को अंदर भेज दीजिए, 4A + 4B, 4 अंदर पहुंच जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 8C मेरे दोस्तों, 8C। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, यहां A² कोएफिशिएंट 1 है, B² कोएफिशिएंट भी 1 है, C² कोएफिशिएंट भी 1 है। A की वैल्यू निकालनी है। जो A का कोएफिशिएंट है वो A की वैल्यू है 4 है ना, ये A² का कोएफिशिएंट 1 है, 4 को इस 1 से डिवाइड करना है 4, A की वैल्यू 4। B की वैल्यू आपको निकालनी है तो B का कोएफिशिएंट मेरे दोस्तों यहां पे 4 है, ये B की वैल्यू है। C की वैल्यू क्या है, जो C का कोएफिशिएंट है, C का गुणांक, C में किससे गुणा हो रही है, -8 से, तो C की वैल्यू -8। ये ABC की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे भाई A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया, वो हम यहां पे रख देते हैं √AB। अभी 4 चौक 16, BC का मतलब मेरे दोस्तों हो जाएगा -, +32 और CA का मतलब मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका -32। तो कैंसल आउट हो जाएगा, 16 बचेगा, 16 का √4 इस क्वेश्चन का आंसर है 4। बहुत ही बेसिक सवाल था। आप प्रीवियस सर के क्वेश्चन देखिए, आप कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, आपको एक सवाल ऐसा जरूर दिखाई देगा। बोलो, ये वाला सवाल बताइए, सेम क्वेश्चन है 5 नंबर। अरे नहीं समझ में आया खच्चरों तो रोना मत शुरू करा करो, चुपचाप बैठे मुर्दे की तरह पढ़ा करो, जैसे मुर्दा पड़ा रहता है ना कब्रिस्तान में, वैसे ही आप अपने रूम में पड़े रहो और चुपचाप पढ़ते रहो, चुपचाप। एक दिन बन जाओगे मेरे दोस्तों आप ऑफिसर। बकर बकर करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है सरकारी नौकरी की दुनिया में। बकर बकर आपको करना है तो बिजनेस करिए, ठीक है भाई। अभी पेशेंस रखो, धीरे धैर्य अपने अंदर लाइए थोड़ा सा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 15, 20 सवाल करवाऊंगा। सड़ी बुद्धि होगी, कचरा बुद्धि उसमें भी जाएगा।
खाली नहीं होनी चाहिए बस बुद्धि। ये बताओ। सवाल नंबर 5। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c है, तो अंडर रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दो। यहां देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। ए स्क्वायर का भी 1 है, बी स्क्वायर का भी 1 है, सी स्क्वायर का भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 2 वाली स्क्वायर टर्म एक तरफ अलग नहीं है, दूसरी साइड आपको रख ले नहीं, पावर 1 वाली टर्म। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखना चाहिए, 12 है, 2 दिखना चाहिए, तो आप 6 को अंदर ले जाएंगे। 12 का क्या मतलब होता है, 2 छक्का 12, तो 6 को अंदर ले जाएंगे, तो 6a प्लस 6b और माइनस 12c ये हो जाएगा। तो जो a का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, a की वैल्यू 6 आ गई। जो b का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, b की वैल्यू भी 6 आ गई। जो c का कोफिशिएंट है वो c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू माइनस 12 आ गई। आपसे पूछा, आप यहां पर रख देंगे मेरे दोस्तों वैल्यू, अंडर रूट ए बी का मतलब मेरे दोस्तों 6 6 36, अंडर रूट माइनस बीसी का मतलब 72, माइनस सी और माइनस सी का मतलब भी माइनस 12 72, 72 72, ये देखिए 36 36 36 यहां से आ जाएगा ना कॉमन, 36 का अंडर रूट 6, यहां से 1 बचेगा, यहां से 2, यहां से 2, 2 2 4 1 5, 6 रूट 5 आ जाएगा ना। 180 का अंडर रूट 6 रूट 5, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का आंसर, ये सही है। आ गया सभी को समझ में? ये बताइए। सवाल नंबर 6, जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का आजकल के हिसाब से, ये शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 41, हाँ वही बता रहा हूं मिस्टर, बराबर ट्वाइस ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 6z है, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड। देखिए, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहां पे 1 है, जेड स्क्वायर का 1 है, एक्स स्क्वायर का 4 है। आपको एक्स की वैल्यू निकालें, पावर 2 एक तरफ और पावर लीनियर पावर एक तरफ। बेसिक से कैसे करना है वो आपको पता है, बेसिक से कि परफेक्ट स्क्वायर बना के करना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है मेरे दोस्तों 4, वो एक्स की वैल्यू है। बस यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना 4x स्क्वायर का, उससे भाग भी करना होता है, तो 4/4 यानी कि 1। एक्स की वैल्यू यहां पर 1 है ना कि 4 है। भाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू हो जाए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना 4x स्क्वायर का गुणांक, उससे डिवाइड भी करेंगे 1 आएगी एक्स की वैल्यू। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। वाई पिछले सवालों में क्या था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, और 1 से डिवाइड करने का कोई पॉइंट नहीं है, 1 से डिवाइड करने पर सेम ही डाटा आएगा। अब आपको जैसे वाई की वैल्यू निकालनी, यहां पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेड जेड का कोफिशिएंट कितना है 6, यहां कितना है 1, तो 6/1 जेड की वैल्यू 6 आ जाएगी। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? आपसे पूछा, यहां पर रख देंगे 2x, 2x का मतलब 2, y कितना है 1, 2 प्लस 1 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 यानी कि -3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? अब कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने ये 7 नंबर, बताइए मेरे दोस्तों। यदि 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी बराबर 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2b है, तो अंडर रूट ऑफ 6a प्लस 9b प्लस 2c का मान क्या होगा?
मेरे दोस्तों आपके सामने इक्वेशन एक है। समझने वाली बात यह है कि यहां पे आपको पावर 2 भी दिखाई देंगी, पावर 1 भी। तो यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कुछ है, ये बार है। मैंने क्या बोला कि 12 नहीं आना चाहिए दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए 2। 12 का मतलब होता है 2 छिक्का 12, तो आप इस 6 को अंदर ले जाएंगे 6a अभी, और ये 6 दूनी 12 भी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। बताओ मेरे प्यारे भाई ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर ए की वैल्यू हो जाएगी, ए का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 6, और यहां कितना है ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 9, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6/9। बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, बी का कोफिशिएंट कितना है 12, यहां बी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां भी 9 है, तो 12/9 बी की वैल्यू हो जाएगी 12/9। सी की वैल्यू क्या होगी, यहां तो सी है ही नहीं, सी का कोफिशिएंट 0 है, और 0 को यहां सी स्क्वायर 1 है, 0/1 सी की वैल्यू 0 ही आएगी। भाई सी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, यहां पे सी स्क्वायर बराबर प्लस सी स्क्वायर 0 रहेगा, तो सी की वैल्यू 0 आएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां सी है ही नहीं। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली इजीली। 6/9 3 से जाएगा 2/3, ये 12/9 ये भी 3 से जाएगा 4/3, 3 चौक 12 3 तिया 9। ए की बी की सी की सबकी वैल्यू निकाल ली, हम यहां पर रख देंगे 6a कितना हो जाएगा प्यारे भाई, ए की जगह ये रखेंगे 2/3 4। 9 भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4/3 रखेंगे 3 तिया 9 12, और सी की जगह 0 रखेंगे मेरे दोस्तों 0। तो 12 4 16 का अंडर रूट 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई, मेरे गोरे गोरे भाइयों, क्या आप ये सवाल कर लोगे? बताइए, एसएससी फेज 9 के पेपर का सवाल है मेरे स्टूडेंट्स, कौन करेगा जी इस सवाल को? सर आप कभी कैरवल टीम के साथ ट्रेवल नहीं करते, ऐसा क्यों? गौरव भैया ट्रेवल करें कि पढ़ाएं बताओ? हैं? मेरे घर में छोटा बेबी है भैया, कैसे ट्रेवल करें? सर एक कंसेप्ट लिखवा दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। जीत कैसे भूल जाओगे बाद में, जैसी बोलो वैसे रिवीजन कर लेना। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19/4 है, तो इसका मान क्या होगा, जल्दी बताइए। बी ऑप्शन सभी बच्चों ने करा। जो बच्चे बेसिक बेसिक बाद में ज्यादा चुल्ल करते हैं, या वो किताबों के तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल नौकरी पसंद नहीं है उन्हें लेना, तो भैया वो कैसे करेंगे, भाई यहाँ पे एक्स वाली इसको इधर ले आओ, भाई एक्स स्क्वायर, ये -2√3x हो जाएगा, 2√3x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई। ये 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये -2√3y, 2√3y प्लस ये 3z स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2√3z, और ये प्लस 19/4 बराबर 0 होगा। अब बैलेंस करना है मेरे दोस्तों, बताओ यहां क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मेरे पास मेरे दोस्तों 2ab, 2ab पे फोकस करते, 2ab आपके पास एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर यानी कि आपको 3 चाहिए यहां पे। अभी 2ab पे फोकस करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। 2 दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 4y का होल स्क्वायर है, 4y का मतलब 2y का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, 2y का होल स्क्वायर। तो यहां भी मेरे दोस्तों अगर मैं 2y बनाऊंगा तो 1/2 करना होगा मेरे प्यारे भाई, 1/2। भाई जैसे 2√3y है, यहां पे 2y है मेरे दोस्तों, तो 2y इंटू √3 मेरे प्यारे भाई आप अलग अलग कर दीजिए। है भाई 2y का होल स्क्वायर है ना, आपको 2ab चाहिए, तो 2 से गुणा करना होता है, 2 से भाग करना होता है। अभी 2 तो दिखना जरूरी है। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो अपनी बुद्धि में ये बात डालो कि हमेशा 2ab पे आप फोकस करोगे, सबसे पहले 2 दिखेगा। ए है तो ए का स्क्वायर चाहिए, बी है तो बी का स्क्वायर चाहिए, आपके पास 2 है, 2y है, 2y का होल स्क्वायर, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि आपको 3/4 चाहिए यहां पे, 3/4। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये 3z स्क्वायर है, 3z स्क्वायर क्या होता है, √3z का होल स्क्वायर, √3z का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर √3z का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 3z/1, आपको 2 दिख रहा है? हाँ जी, आपको 2 दिख रहा है, आपको √3z दिख रहा है? क्या हो रहा है मेरे दोस्तों यहाँ?
रूट थ्री जेड दिख रहा है आपको, दो रूट थ्री जेड, कमी किसकी है, वन की मेरे दोस्त यहाँ पे। तो वन का स्क्वायर यहाँ पे वन ऐड करना होगा। बोलिए, आप बोलोगे जी सर। तो ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये एक्स माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया। बन गया कि नहीं बन गया, आप बोलोगे सर ये क्या है। तो आप कहोगे सर ये दो वाई प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बन गया, दो वाई प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये क्या बन गया। आप कहोगे सर ये रूट थ्री जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया, रूट थ्री जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना मेरे दोस्तों। अभी ए स्क्वायर, वन का मतलब वन स्क्वायर, और माइनस टू भी टू इंटू रूट थ्री जेड इंटू वन। दिखा। अब ऐसे हर एक सवाल में ऐसे करना होगा तो क्या फायदा इसका है भाई, समझ गए ना। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे भाई, ये स्क्वायर का सम जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, अगर इसको जीरो करेंगे तो एक्स कितना आएगा, रूट थ्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर दो वाई प्लस रूट थ्री बाई टू को जीरो करेंगे तो दो वाई आएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। दो वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, दो वाई आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। चार वाई, तो चार वाई की वैल्यू आ जाएगी, चार वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट तीन। चार वाई की जगह माइनस रूट तीन रखेंगे, माइनस माइनस प्लस रूट तीन हो जाएगा। रूट थ्री जेड माइनस वन जीरो, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी एक बटे रूट तीन। जेड की वैल्यू एक बटे रूट तीन, तीन बटे रूट तीन यानी कि रूट तीन। तो सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, गड़बड़ है क्या, सी ऑप्शन रूट थ्री। एक्स यहां से रूट थ्री आ जाएगा और दो वाई, अच्छा बीच में माइनस है, सॉरी यहां पे ये बीच में माइनस है, आई एम डूइंग मिस्टेक हियर। ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा मेरे दोस्तों, माइनस माइनस का होल स्क्वायर बनेगा तो प्लस आएगा। चार वाई जो है आपका रूट तीन आएगा मेरे दोस्तों, तो ये माइनस आएगा। चार वाई जो है आपका प्लस रूट तीन आएगा तो ये माइनस रहेगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो रूट थ्री इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों ये प्रोसेस आपके लिए नहीं बना है, ये जिसको करना है ना, जो किताबों से पढ़ते हैं केवल उनको रहने दीजिए। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 9, ये बताइएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस चौसठ सी स्क्वायर है भाई, प्लस 16 सी है भाई, प्लस थ्री बराबर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी है, तो फोर टाइम्स ऑफ ए की पावर सेवन प्लस बी की पावर सेवन प्लस एट सी स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने। स्क्वायर वाला मेटेरियल एक तरफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस चौसठ सी स्क्वायर अभी, और लीनर एक तरफ, ये 16 सी है मेरे दोस्तों। जब ये 16 सी इधर जाएगा मेरे दोस्तों तो माइनस का 16 सी हो जाएगा। माइनस 16 सी का मतलब मेरे दोस्तों यहां पे दो कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस 8 सी। आप बोलोगे जी सर ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, ए का कोफिशिएंट है यहां पे वन, वन बटे वन वन। बी की वैल्यू क्या है, बी का कोफिशिएंट यहां वन है मेरे दोस्तों, यहां भी वन है, वन बटे वन वन। सी की वैल्यू क्या है, सी का कोफिशिएंट यहां माइनस आठ है, यहां 64 है, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस आठ बटे चौसठ यानी कि माइनस एक बटे आठ। तो सी की वैल्यू माइनस एक बटे आठ आ गई। ठीक है भाई, एक सेकंड में आपने निकाल दिया, आप यहां रखोगे है भाई, ए और बी की जगह वन वन तो चार प्लस एक पांच, सी की जगह माइनस एक बटे आठ रखोगे तो माइनस एक बटे आठ का होल स्क्वायर एक बटे चौसठ, आठ बटे चौसठ यानी कि एक बटे आठ हो जाएगा। तो पांच प्लस एक बटे आठ यानी कि पांच सही एक बटे आठ इस क्वेश्चन का आंसर है। अमन कह रहे हैं कब तक चलेगा ये चैप्टर, मन जब तक खत्म नहीं हो जाता। आपको दिक्कत है तो आप इसको पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। आप कहो तो ये सब मैं चीजें छोड़ देता हूं, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं। अपने आप एस्तेसिस में घुस जाना तुम अपनी, ठीक है। यदि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24 × x - y प्लस जेड माइनस 61 है, तो आपसे पूछा xy प्लस 2z की वैल्यू क्या होगी। यह सवाल आपके सामने आ गया। मैंने क्या बोला
कि पावर 2 भी है पावर 1 भी है, तो ब्रैकेट के बाहर आपको 2 दिखाना है। ये तो 24 है, तो 24 में आपको इस ब्रैकेट के बाहर केवल 2 रखना है, 2। तो 12 अंदर चला जाएगा ना, तो 12x, 12y और ये 12z है भाई। x कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहां x का कोफिशिएंट 12 है, यहां है 16, 12/16 का मतलब 4×3 12, 4×4 16, x 3/4 आ जाएगा डायरेक्ट। y कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12, यहां 9 है, तो -12/9, 3×4 12, 3×3 9, -4/3। z कितना आएगा, z का कोफिशिएंट है यहां 12, यहां है 4, 12/4 3, यहां रख देते हैं। एक्स वाई, एक्स वाई कितना आएगा, 3/4 गुणा 4/3, 1 हो जाएगा। एक्स गुणा वाई करेंगे, 3/4 गुणा 4/3, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है -1, और प्लस 2z, 2z का मतलब 2×3 = 6, तो 6 - 1 यानी कि 5 इस सवाल का आंसर है। तो इतने बड़े बड़े सवाल भी आप बहुत सरलता के साथ सॉल्व कर सकते थे। आगे चलेंगे, ये बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, आप खुद ही बताएंगे। 2020 के प्री का सवाल है ये, 2020 के प्री के पेपर का पूछा हुआ, जल्दी करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।9a² + 4b² + 49c² + 18 बराबर ट्वाइस ऑफ 2b + 28c - 3a है, तो a + 2b - c। अब कुछ नहीं करने लगा, पहले कैलकुलेशन कम होती थी, अब कैलकुलेशन ज्यादा होने लगी है। अब 2 पावर है, यहां लीनियर ब्रैकेट रखना है। अब जो b का कोफिशिएंट है मेरे दोस्तों, ये b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, गलती मत कर दी है, b का कोफिशिएंट 2 है, यहां 4 है, 2/4 यानी कि 1/2 आ गई। c का कोफिशिएंट यहां पे 28 है, यहां 49 है, तो 28/49, 28/49, अभी 7×4 = 28, 7×7 = 49, 4/7। ए की वैल्यू, यहां ए का कोफिशिएंट -3 है, -3, यहां ए का कोफिशिएंट 9 है, -3/9, -1/3। ए का कोफिशिएंट यहां -3 है, यहां ए स्क्वायर का 9 है, तो -3/9, -1/3, ये रखेंगे ए। ए की वैल्यू 1/2, टू भी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू सॉरी माइनस का 1/3, टू भी कितना हो जाएगा, टू भी हो जाएगा जी 1, और माइनस सी का मतलब -4/7, ये आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे जी 21, 3×7 = 21, 7, 21 × 1 = 21, और 7×3 = 21 होता है ना 12, तो 12 और 7 = 19, तो 21 - 19, 2/21 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सभी स्टूडेंट्स का आया क्या, 2/21, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी को कोई समस्या, 26/21 नहीं है, विद साइन आपको कंपेरि वो करना है, कोफिशिएंट लेना है। ए के वैल्यू -1/3, दो भी यहां से 1 हो जाएगा, सी रखेंगे 4/7, -4/7 एलसीएम लेंगे, तो टकाटक ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे, 11वां सवाल आगे करिएगा। सवाल है जी आपके सामने 12, यस फटाफट बताइए, आप ही बताइए, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताने वाला, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट डाटा, सीएचएसएल 2020 का, अभी अभी मैंने शीट अपडेट करी है, जस्ट अभी 1.5 घंटे पहले मैंने लेटेस्ट जितने भी सवाल थे, वो मेरी जो पुरानी शीट बनी हुई थी, सब मैंने अपडेट कर दिए हैं। आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हारा काम आसान कर रहा हूं, ढूंढ ढूंढ के सारे सवाल मैं डाल दे रहा हूं, जल्दी बताओ, 3 सेकंड आपके पास।
ये सभी बच्चों का आंसर आ गया 13। जिसका आंसर ना है वो माथे पे टेटू करवा ले, ठीक है ना, नुक्कड़ वाले करवा लेना, सस्ता पड़ेगा। आगे चलिएगा, सवाल है जी आपके सामने 13 नंबर। ये जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बिल्कुल शीट डाल दूंगा मैं। यदि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 बराबर ट्वाइस ऑफ ए माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने, करिए, बहुत जल्दी होगा आदर्श। इसका समुंदर बहुत अजीब रहता है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरता रहा वो पति कहलाता है। वाह गुड्डू वाह। इसी सारी पे तुम्हारे अकाउंट से 2 रुपए डिडक्ट किए जाते हैं, ये बताइएगा। यहां देखिए मेरे दोस्तों, ये ब्रैकेट में 2b स्क्वायर क्या कर रहा है, ये 2b स्क्वायर क्या कर रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ये माइनस 4b स्क्वायर हटाओ इसको यहां से, अरे ठीक है भाई। तो 2 दूनी 4b स्क्वायर इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस 4b स्क्वायर। सवाल ऐसे लिखना चाहिए था। एग्जामिनर आजकल बहुत ही बदमाशी कर रहा है, उलट पुलट करके लिखता है। आप बोलोगे हाँ सर बिगड़ रहा है, 4b स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ए का कोफिशिएंट है मेरे दोस्तों यहां पे 1, 1/1। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी यहां कोफिशिएंट -8, यहां 4, -8/4 -2। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां तो कोई सी बचा नहीं, यहां सी स्क्वायर है तो सी की वैल्यू है 0। ये a-1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 1 है, b की -2 है, c 0 है। c तो 0 हो गया, 1 -2 का क्यों -8, तो 1 -8 यानी कि -7 करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेट करके लिखा जा रहा है आपको डराने के लिए, आप भी अपने व्यवहार से लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल बनाइएगा। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 14 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बताइएगा जी। बोले यदि 3x इंटू 3x-8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z² -2z प्लस 16.5 बराबर 0 है, तो 6x प्लस वाई प्लस 2z का मान क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब सवाल आपको देखने में बहुत भयानक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत सरल। कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई यहां पावर 2 भी है, पावर 1 भी है। तो मैं करूंगा तो वैसे में समझ गया कि यहां से XYZ के लिए निकालने, 3x की जब 3x में गुणा होगी तो 9x² आएगा भाई, जब y की y में गुणा होगी y² आएगा भाई, और ये प्लस 4z² है, 4z² है भाई, और ये प्लस 16.5 है, बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों। मैं ब्रैकेट को उधर ले जाता हूं, देखिए 3 × 8 24x है, -24x उधर जाएगा, 2 कॉमन लूंगा ना, मैं 2 कॉमन लेके लिखूंगा। 3 × 8 24x है, -24x उधर जाएगा, प्लस 24x, 2 कॉमन लूंगा तो 12x बचेगा। भाई ये y है प्लस वाई, y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, -y, 2 कॉमन लूंगा तो y/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, y/2। ये -2z है, उधर जाएगा तो +2z हो जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो z बचेगा। यही है ना सवाल। मतलब एक्चुअल में एग्जामिनर को सवाल तमीज में ऐसे लिखना चाहिए था। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है लेकिन उसने ऐसे लिख के दिया। तो आप भी चालाक हो, पहले इस फॉर्म में लिखिए, पावर 2 वाली एक तरफ और पावर 1 वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। बोलो कोई डाउट हुआ हो, नहीं है ना। 2 कॉमन लेके लिखेंगे ब्रैकेट के बाद, -24x है उधर जाके +24x हो जाएगा, ये प्लस वाई है उधर जाके -y हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो y/2 लिखना होगा। अब बताओ x की वैल्यू क्या है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर x का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9, तो 12/9 का मतलब 3 चौक 12, 3 3, x के लिए 4/3, y कितना आ जाएगा भाई, यहाँ y का कोफिशिएंट -1/2 है, यहाँ 1 है, तो
तो -1/2 आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ जेड का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4 है, 1/4। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 1/4। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। यहां पर रख देते 6x कितना आएगा, अगर x 4/3 है तो यहां पर रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 6x हो जाएगा 8। 4/3, 3 दूनी 6, 2 चौक 8। y की जगह -1/2 रखेंगे। 2z कितना होगा भाई, 2z कितना होगा भाई 1/2। जेड की जगह 1/4 रखेंगे ना, 2/4 1/2, कैंसल आउट हो गया, तो यानी कि 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे बोलो। अरे बताइए किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आ रहा हो? सभी को समझ में आ गया? बहुत ही प्यारा सवाल था ये, ऑस्कर विनिंग। अच्छा अंतिमा, वेरी गुड। सॉल्व नहीं करना है, बेसिक शॉर्टकट से ही अपन लोग बना देंगे। ये बताइए, चेंज करता हूं दोस्तों पैटर्न, यहां पे 15 नंबर सवाल। हाँ जी, ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? वो भी आएंगे भावेश। 10x² + y² + 6xy + 2x + 1 = 0। तो आपसे पूछा है 3x + 4y बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए ऐसे सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे। जरूरी नहीं कि हर जगह आप अपनी जबरदस्ती ट्रिक घुसा दो। जब आपके सामने सवाल है, यहां दो वेरिएबल है मेरे दोस्तों, एक्स और वाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आ रही है एक्स वाई, जहां एक्स वाई आए मतलब एक्स और वाई दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक्स और वाई दोनों में ही यहां पे परफेक्ट स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाई ये 2x है, 2x है भाई। तो मेरे दोस्तों क्या करें, ये वाई² है, ये 2x क्या होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। 10x² + y² + 6xy + 2x + 1। इस y² का तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये जो है मतलब ये x के साथ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा और y के साथ भी। तो भाई y² तो मुझे एक ही जगह मिल रहा है, y² + 6xy। अभी 6xy आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों ये 2x + 1 है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अगर मैं इस 10x² को ब्रेक कर लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, और ये +9x² + 9x² = 0। इस सवाल के पीछे यही लॉजिक है कि 2x के हिसाब से आपको ब्रेक करना होगा 10x² को x² + 9x² में, x² और 9x² में आपको ब्रेक करना होगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्यों? कि मेरे दोस्तों तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा और कुछ हो ही नहीं सकता, x + 1 का होल स्क्वायर है भाई। और ये क्या बन गया, ये बन गया जी y² + 6xy + 9x², y + 3x का होल स्क्वायर हो गया। y + 3x का होल स्क्वायर = 0, y² + 9x² + 6xy। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे मेरे प्यारे भाई आपको कभी कभी बिल्कुल बेसिक्स से भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? किसी को कोई तकलीफ इसमें नहीं। तो भाई दो स्क्वायर का सम 0 हो रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -1, x + 1 को 0 करेंगे, यहां पे y + 3x को 0 करेंगे तो y आ जाएगा -3x। x तो -1 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। y की 3 आ गई, x -1 है तो -3, और y की जगह मेरे दोस्तों अपन लोग क्या रखेंगे, 3 3 चौक 12, तो 12 - 3 यानी कि 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि यहां x और y दोनों, x इंटू वाई आ रहा है, x इंटू वाई दोनों आ रहा है, यानी कि x और y दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
एक्स इंटू वाई आ रहा है, तो एक्स और वाई दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये पता चलेगा, ये पहचान है इसकी। वाई स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन 10x स्क्वायर नहीं दिख रहा। भाई 10x स्क्वायर तो ना इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा ना इसके साथ, तो इस 10x स्क्वायर को ब्रेक करना होगा। तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, कोई रूल बुक तो है नहीं कि जीएसटी के नियम है कि ऐसे लगेगा। क्लियर है? अरे बोलो, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 16। बुद्धि का इस्तेमाल करिए, कॉमन सेंस का। ये जवाब दो जरा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये सीपीयू के पेपर का बड़ा सरल सा सवाल है। यदि x 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0 है, तो ये क्या होगा? मैं देखती समझ गया, इक्वेशन तो एक ही दी है, वेरिएबल दो दो हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि यहां परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 बनेगा। अब जैसे ही सवाल देखा तो यहां एक्स वाई, ये देखा 4xy, तो मैं देखती समझ गया कि x और y दोनों में परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, x और y दोनों में। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों देखिए, 8x स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है भाई। 8x स्क्वायर ना तो इसके साथ बनेगा, ना ही 12x के साथ बनेगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ये हम एक साथ रखेंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 8x स्क्वायर को ब्रेक करना होगा। वाई स्क्वायर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है वाई का। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ये माइनस 12x है, 9 है, तो माइनस का 12x प्लस 9। आप बोलोगे जी सर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 8x स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे? भाई 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये 12 क्या है? 12 का मतलब है मेरे दोस्तों 2 तिया 6 दूनी 12x, यानी कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर चाहिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर में, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर में ब्रेक करेंगे मेरे दोस्तों, 8x स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये जो चीज बन गई, क्या बन गई? यही तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, 2 दूनी 4 है 12x। आप बोलोगे जी सर बताओ ये क्या बन गया? तो आपका जवाब होगा सर ये y माइनस 2x का होल स्क्वायर बन गया। वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x वाई बीच में माइनस आ रहा है ना, वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे, अरे कचरा बुद्धि कर लोगे कि लिए घुसा बजाऊं तुम में है? ये 2x माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो ये भी 0 होगा। 2x माइनस 3 0 है, तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बिल्कुल 2x ही चाहिए। और y माइनस 2x है, तो y आ गया जी 2x, और 2x कितना है? 3। यहां पर रख देते हैं, अगर 2x 3 है तो 14x कितना होगा? 7 से गुणा करेंगे, 14x आ जाएगा 21 माइनस y की वैल्यू 3 है, तो 5y कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 21 माइनस 15 यानी कि 6 इस क्वेश्चन का आंसर, बी ऑप्शन 6। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? नहीं ओम, ये वैल्यू पुटिंग वाले फर्जी सवाल नहीं है, दिस स्पेशल केस, पहले मैंने मेंशन कर दिया था। सर ये कैसे पता लगेगा कि y माइनस 2x आएगा? 2x माइनस वाई, बेटा गौरव पाल, चाहे y माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख ले, या 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो करोगे भाई, चाहे y माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख लो, चाहे 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर ले बेटा, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही आएगा, कि जैसे ही आप इसको 0 के बराबर करोगे तो चाहे इंगे हो चाहे उंगे हो 2x बराबर y ही आना है। ठीक है, तो ऐसी बातों में अपना समय खराब ना करें। आगे चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने 17 नंबर, जवाब दीजिएगा। करिए। हाँ, प्री में भी आता है भर भर के, भी ये क्यों नहीं आएगा? यदि a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b प्लस 2ab प्लस 2a है, तो a का मान क्या होगा? भाई सवाल में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये 2ab इधर आएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2a बराबर 0। तो आपसे पूछा a का मान क्या होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है? इतना लंबा चौड़ा आपको दिया, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 अगर बढ़ा देता हूं तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b का क्या करूंगा? बोलो क्या बन रहा है ये आपके सामने? कोई बच्चा कहेगा सर 2ab है तो a और b दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन ये माइनस 2a प्लस 2b प्लस 1 का क्या करूंगा मैं? तुम्हें तभी इसमें काफी मसाला बाकी है। आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है क्या? आपको वो नहीं दिखाई दे रहा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है मेरे दोस्तों, दिखाई नहीं दिया? 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 स्क्वायर है। भाई यहां पे 2ab की गुणा करेंगे, अब देखिए यहां पे दो जगह माइनस आ रहा है, ये दो जगह माइनस आ रहा है मेरे दोस्तों, दो जगह दो ए को आप लिख सकते हो 2a इंटू 1, 2b को आप लिख सकते हो 2b इंटू 1, दो जगह माइनस आ रहा है और दोनों ही जगह ए कॉमन है, यानी कि ये जो ए है ये आपका नेगेटिव रहा होगा। ये जो ए है ना, चाहे आप ए का स्क्वायर लिखो चाहे माइनस ए का स्क्वायर लो, ये आपका नेगेटिव रहा होगा मेरे दोस्तों। दिखाई दे रहा है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अभी दोनों यहां दो जगह नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब आपका ये नेगेटिव रहा होगा माइनस। ठीक है भाई, ये माइनस ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इन दोनों गुणा करेंगे माइनस 2ab आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे 2 के साथ माइनस 2 आएगा, ये इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस 2b आएगा, कि b और 1 दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपको समझने वाली बात यह है कि ए प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया अभी, और ये मेरे दोस्तों माइनस ए प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। जिसको ये नहीं फॉर्मूला याद नहीं है तो पेशेंस रखो, ठीक है ना, जब फॉर्मूला आ जाएगा तो कर लेंगे। समझ में आया? सर इसमें b बराबर 0 क्यों नहीं कर सकते? अभिषेक बिकॉज b इज ऑलरेडी फिक्स, b का मान जब 0 है ही नहीं, b का मान कुछ और है तो हम कैसे कर सकते हैं? क्लियर है? ये जो चीज है माइनस ए प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यही आएगा। ठीक है भाई, दोनों का स्क्वायर का सम 0 है तो मेरे दोस्तों इसको 0 करेंगे तो ए प्लस बी 6 होगा। भाई यहां पे इसको 0 करेंगे मेरे दोस्तों, माइनस ए प्लस बी प्लस 1 को 0 करेंगे तो ए माइनस बी 1 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो ए माइनस ए उधर जाएगा, ए हो जाएगा, बी उधर जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी 1। आपको ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, है ना, 6 7 बटे 2 3.5, तो ए की वैल्यू 3.5 है। बी का मान निकालना है तो दोनों को घटा दो, भाई इसमें से घटाएंगे तो 2b बराबर आएगा 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 5 बटे 2 2.5। तो भाई अभिषेक बी का मान ऑलरेडी फिक्स है, इस सवाल में केवल ए बराबर 3.5 और बी बराबर 2.5 रखने पर संतुष्ट होगा। बी का मान ऑलरेडी 2.5 फिक्स है इस सवाल में, तो आप 0 कैसे ले सकते हो?
दैट्स नॉट ए लल्लू वैल्यू पुटिंग सवाल, वो तो दुनिया कर लेते, खच्चर भी कर लेगा। ठीक है भाई, तो यहां 3.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए की वैल्यू पूछिए। नेक्स्ट, अगला सवाल बताइएगा, सवाल आपके सामने है जी 18 नंबर। ठीक है, अभी काफी ज्यादा है इसमें, बाकी है कंसेप्ट। ये बताओ, जल्दी जल्दी करो। और नहीं राहुल, ऐसे कैसे पता चलेगा कि बी? भाई यार, मैंने, तुम मेरे शब्दों को सुनते भी हो कि बहरों की तरह केवल बोर्ड देखते रहते हो? पावर 2 भी दिखेगी, पावर 1 भी दिखेगी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूरा सामान आपको तैयार मिलेगा सवाल में। स्क्वायर में भी पावर होगी, लीनियर में भी पावर होगी, तभी परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे और इसको जीरो करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम यार बिल्कुल खच्चर आदमी, एकदम खच्चर है ना। ए प्लस बी माइनस सी माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस 19 का होल स्क्वायर 0 है। तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? मेंटली कर सकते हैं। 7 10 17 19 36 36 का अंडर रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बिना पेन उठाए। परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तीन तीन संख्याओं का, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। भाई इसको 0 करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 7, इसको 0 करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए बराबर 10, इसको 0 करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी बराबर 19। इन तीनों को ऐड कर दो, जोड़ोगे तो माइनस ए बी सी ये कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 7 10 17 प्लस 19 36। ए प्लस बी प्लस सी 36, अगर आपसे 36 का अंडर रूट पूछा यानी कि 6, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। सरल सवाल था ये, आसान, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। ये बताओ जल्दी से 19 नंबर। सवाल है, यदि यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4vu प्लस वी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस 3v? बताइए कौन करेगा? भाई जब आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या दिखाई दे रहा है? यू स्क्वायर प्लस 4vu और माइनस, ये माइनस 4v स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 4v स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस u माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। आप बताओ मेरे दोस्तों क्या दिख रहा है? कोई भी बता देगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये u प्लस 2v का होल स्क्वायर है। क्या है? u प्लस 2v का होल स्क्वायर है ये चीज। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये u प्लस 2v का होल स्क्वायर हो गया। अब दो स्क्वायर का सम 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, इसको 0 करेंगे तो u प्लस 2v 0 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो u माइनस 2v बराबर 1 आ जाएगा। दोनों को, आपको u प्लस 3v चाहिए ना यहाँ पे? अबे u प्लस 3v चाहिए ना, आप यहां से इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4v कितना आ जाएगा? 4v आ जाएगा जी यहां से -1, तो v की वैल्यू आ जाएगी -1/4। u प्लस 2v 0 आ गया, u माइनस 2v 1 आ गया। ठीक है, u प्लस 3v आपको चाहिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4v कितना आ जाएगा? -1, v की वैल्यू -1/4। अब यहां दोनों तरफ अगर आप v ऐड कर दोगे, v का मतलब क्या? -1/4, तो u प्लस 3v की वैल्यू कितनी आ गई? जवाब दो। ये u प्लस 3v कितना आ गया? बोलो। 2v और v 3v, u प्लस 3v आ गया -1/4। सी ऑप्शन। u v का अलग अलग मान आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब कुछ समझ आया तुमको? पता नहीं कैसे इंसान हो भाई। आगे चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने 20। ये बताइए, 2017 मेंस का सवाल है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2017 मेंस। जवाब दो। यदि ए की पावर 8 प्लस 9 बराबर ए की पावर 4 बटे बी स्क्वायर इंटू 10b स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 माइनस 4 है, तो आपसे पूछा ए की पावर 12 प्लस बी की पावर 10 क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल है और एक सरल सवाल है। आया? देखिए, ए वाली चीज एक तरफ कर लेते, बी वाली चीज एक तरफ कर लेते। जैसे ए की पावर 4 है ना, हम इसको इधर ले आते बटे में। ए की पावर 8 को भाग करेंगे ए की पावर 4 से, तो ए की पावर 4 प्लस 9 बटे ए की पावर 4 हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बराबर। अब ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस बी की पावर 4 को भाग देंगे ना, ये बी की पावर 4 को भाग देंगे बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर और माइनस 4 बटे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? तो ए की पावर 4 प्लस 9 अपॉन ए की पावर 4। अब दोस्तों इधर आ जाएगा, ये माइनस वाली चीज ना इधर आ जाएगी, बी स्क्वायर और प्लस 4 बटे बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। क्लियर है? अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करा जाए? यहां तक से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ए की पावर 4 को हम इधर ले, ए वाली चीज एक तरफ, बी स्क्वायर से इसमें पूरे में डिवाइड कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब जैसे मेरे दोस्तों ए की पावर 4, ए की पावर 4 का मतलब होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 बटे ए की पावर 4 है, क्या मतलब होता है? 3 बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2a भी ऐड करना होगा ना, 2a भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। या तो 2a भी ऐड करो या 2a भी घटाओ मेरे दोस्तों, यानी कि 6। या तो 6 जोड़ो या 6 घटाओ, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो -10 है, ये जो -10 है, क्या आप इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? -6 और -4, अभी -10 बराबर ये -10 को हमने ब्रेक करके -6 और -4 लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ मेरे दोस्तों? ध्यान से देखेंगे क्या बन गया। तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर -3 बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। क्या आपको दोस्तों बात समझ में आ गई? भाई ये ए स्क्वायर -3 बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है? बोलो जी ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर जी
व्हाट इज बी की पावर, बी स्क्वायर प्लस 4/b² माइनस 4, ये b माइनस 2/b का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0 है भी। बी का स्क्वायर ये -2/b का होल स्क्वायर, बी -2/b का होल स्क्वायर बन गया। अरे आपको बात समझ में आ गई? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बी स्क्वायर प्लस 4/b² माइनस ट्वाइस ऑफ बी इंटू 2/b -4 है जी। कब सीखोगे यार आप लोग? ठीक है, तो मुझे पता है कि यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया a² माइनस 3/a का, ये b माइनस 2/b का। अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो भाई ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर आप इसको 0 करोगे तो a² बराबर आ जाएगा, यहां से 0 करोगे तो a² बराबर आ जाएगा 3/a², यानी कि a की पावर 4 आ जाएगा 3, a की पावर 4 की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। आप इसको 0 करोगे b बराबर 2/b, b बराबर 2/b, तो यहां से b² आ जाएगा दोस्तों 2, b बराबर 2/b, तो b² आ जाएगा 2। आप यहां पर रख सकते हैं। अगर a की पावर 4 3 है, आपको चाहिए a की पावर 12, a की पावर 12 कैसे आएगा? क्यूब करने पर। a की पावर 4 3 है मेरे दोस्तों, तो a की पावर 12 क्या आएगा? 3 का क्यूब। अभी अगर b² 2 है तो b की पावर 10 क्या आएगा? पावर 5 करेंगे, 2 पंजे 10, 2 की पावर 5, ये तो आ जाएगा। तो 27 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 59। तो 59 इस क्वेश्चन का आंसर है। कहां है जी? ये रहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेंस में पूछा था, अच्छा सवाल है, केवल फर्जी ट्रिकों को रट के आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको कंसेप्ट भी जानना जरूरी होता है। अभी अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 21। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन बालक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ एल्जेब्रा ऑफ दिस पैटर्न। सवाल इस प्रकार से है कि यदि 9x² प्लस 41y² प्लस 4z² बराबर 24xy प्लस 20yz है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों x रेशियो y रेशियो z कितना होगा? करिए। अब आपको मेरे दोस्तों यहां पे एक ही इक्वेशन है, बट फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। बेसिक से समझते हैं कैसे सॉल्व कर लोगे। मेरे दोस्तों यहां पे आपको एक्स वाई जेड का मान नहीं, उनका रेशियो चाहिए। एक तो तरीका है ऑप्शन से, कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई संतुष्ट कर गया वो इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों कि यहां पे पावर 2 भी है और ये एक्स वाई में भी दे रखा है, तो यहां पे मैं समझ गया कि एक्स और वाई दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां मैं समझ गया वाई और जेड दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वाई और जेड दोनों ही जगह वाई आ रहा है, दोनों जगह वाई। अब देखिए जैसे नो एक्स स्क्वायर है, नो एक्स स्क्वायर, और मेरे प्यारे भाई ये क्या है? नो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। 4z² परफेक्ट स्क्वायर है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 20yz इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 20yz। 24xy इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 24xy। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक्स वाई में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वाई जेड में बनेगा, इतना मैं देखती समझ गया। अब नो एक्स स्क्वायर अपने आप पे परफेक्ट स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर, ये 2z का होल स्क्वायर, लेकिन ये 41y² है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। y आपका यहां भी आना है, y आपका यहां भी आना है, तो इस y को ब्रेक करना होगा आपको। तो ऐसे सोचना पड़ता है, इस y को दोस्तों आपको ब्रेक करना होगा। y आपका यहां भी आ रहा है और दोस्तों ये जो y है आपका यहां भी आ रहा है, दोनों जगह। अब ये क्या है? ये 3x का होल स्क्वायर है, तो 2 तिया 6x गुणा 4y हो रहा है, तो मेरे दोस्तों 16y²। 16y² प्लस 25y² में आपको ब्रेक करना होगा मेरे प्यारे। 16 प्लस 25 41 हो जाएगा, बराबर 0। बात समझ में आई? समझ में आया? भाई ये 3x का होल स्क्वायर था, थोड़ा मेंटली सोचा करो। माइनस 2 इंटू 3x, 2 तिया 6x हो गया, लेकिन 24y है तो 4y और चाहिए, यानी कि आपको 4y का होल स्क्वायर 16y² ऐड करना होगा, 16 25 में ब्रेक करना होगा। ये क्या बन गया मेरे दोस्त? 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर बन गया।
3x माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस, आप बोलोगे जी सर ये क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये आपका अबे 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर बन गया। ये 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया है। अब यहां पे अगर हम जीरो करेंगे मेरे दोस्तों तो 3x बराबर 4y आएगा। 3x बराबर 4y तो एक्स वाई का रेशो 4-3। एक्स वाई का रेशो यहां 4-3 नहीं है, एक्स वाई का रेशो यहां 4-3 है, एक्स वाई का रेशो यहां भी 4-3 है, यहां 4-3 नहीं है। दो ऑप्शन हट गए। यहां जब आप इसको जीरो करेंगे 2z बराबर 5y तो y जेड वाई का रेशियो आएगा 5-2। अगर 2z बराबर 5y करोगे तो z और y का रेशियो उल्टा हो जाता है ना, 5 इधर जाएगा 5-2, जेड वाई का रेशियो 5-2 यहां पे है, यहां नहीं है, ये गलत है। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 8:6:15। 2z बराबर 5y करेंगे तो y इधर आएगा, 2 इधर, जेड वाई का रेशियो 5-2 होना चाहिए, जेड वाई का रेशियो 15:6:5:2 हो रहा है। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आ गई। इस सवाल को देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसे सवाल को आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए मुझे एक बात पता चले कि 9x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24xy प्लस 20xyz। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 12xy प्लस 10yz। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई, लॉजिकली समझिएगा। भाई मुझे यहां पे एक्स और जेड में परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, मुझे वाई को ब्रेक करना होगा। जब मैंने सवाल को देखा तो मैं इतना समझ गया कि यार एक्स वाई में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वाई जेड में मुझे वाई को ब्रेक करना होगा। एक्स और जेड परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं वाई पे फोकस नहीं करूंगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों, एक्स एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है 12y, एक्स का कोफिशिएंट 12y है और यहां कितना है मेरे दोस्तों 9, तो एक्स की वैल्यू 12y/9 आ जाएगी। तो डायरेक्ट एक्स से वाई का रेशियो आ जाएगा 4/3, 12/9 का मतलब 4/3। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड का कोफिशिएंट मेरे दोस्तों, जेड का कोफिशिएंट कितना है 10y, जेड का कोफिशिएंट है 10y और यहां है जेड स्क्वायर का 4, 10/4 तो जेड बट्टे वाई कितना आएगा 10/4 यानी कि 5/2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्पेशल क्वेश्चन है ये। चलिए एक और सवाल करेंगे हम लोग। सवाल होगा जी आपके सामने, किधर गया सवाल, 22 नंबर, ये बताइएगा। बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों ये जो आपके सामने आ रहा है ना, शानदार प्रश्न। यदि ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 36 बराबर 12 ए प्लस बी है तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है। ये सवाल आपके सामने आ गया। इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। कुछ बच्चों का मन मचल सकता है कि यहां पे एक वेरिएबल को 0 कर देते, बट ये वैल्यू पुटिंग वाला सवाल नहीं है। यहां पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व होगा, परफेक्ट स्क्वायर यहां पे बनेगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर की बी स्क्वायर में गुणा होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की 1 में गुणा होगी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर की 1 में ए स्क्वायर, 1 की बी स्क्वायर में बी स्क्वायर, और मेरे दोस्तों प्लस 1 बराबर और प्लस 1, 1 की 1 में 1 प्लस 36, ये 12 ए प्लस बी इधर आ जाएगा तो माइनस का 12 ए माइनस का 12 बी बराबर 0। आप इस बात को इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ या कोई परेशानी हो रही है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। अब क्या करें मेरे दोस्तों, यहां पे बोलिए बोलिए मेरे दोस्तों। देखिए अब ऐसा तो है नहीं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको दिख रहा है तो आप तुरंत समझिए कि ए बी में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ए बी में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। आप ध्यान सुनेगा, जैसे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बोलोगे जी सर
और ये प्लस 36, 36 भी मेरे दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है, 36 भी 6 का स्क्वायर होता है, 36 माइनस का 12a माइनस का 12b, ये आपने मेरे दोस्तों अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये 12 से मैं समझ गया 2ab 2bc आपको दिखाई दे रहा। बचा क्या? बच गया मेरे दोस्तों यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 मेरे दोस्तों यहां से बच गया और बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई 0। क्या इसमें कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 मतलब 6 स्क्वायर माइनस 12 माइनस बी, मैं तुरंत देख के समझ गया कि 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 भी आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों कमी किसकी है? कमी किसकी है? यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह निगेटिव आ रहा है और दोनों ही जगह 6, 2 छिक्का 12 ए 2 छिक्का 12 बी, यानी कि 6 निगेटिव रहा होगा। ये माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। यहां पे कमी है मेरे दोस्तों 2ab की। अगर मैं 2ab जोड़ दूं और 2ab घटा दूं तो क्या कोई पाप करा? क्या नहीं, पाप नहीं करा, फायदा ही हुआ। क्या फायदा हुआ? कि ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। ये बन गया मेरे दोस्तों a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखोगा, देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 2a करेंगे, देखो माइनस 2 छिक्का 12 माइनस 2 छिक्का 12b और प्लस 2ab, इन दोनों गुणा करेंगे प्लस 2ab। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और मेरे दोस्त ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, ये बन गया जी ab माइनस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही टेक्निकल सवाल था, ab में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2ab। दिखा? 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर आप इसको 0 करेंगे, ए प्लस बी माइनस 6 को 0 करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। आप इसको 0 करेंगे, ए बी माइनस 1 को 0 करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ए बी 1 आ गया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा? आप अगर आपके पास ए प्लस बी है और ए बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab यानी कि माइनस 3। तो 36 माइनस 3 33 और 33 छिक्का 198। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया है? ठीक है भाई, चलिए भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई और आज की क्लास को आपने एंजॉय करा होगा। और इस पैटर्न की बिल्कुल हमने बखिया सी उझेड़ दी है। ये पैटर्न समाप्त होता है, कल से हम आगे की चीज डिस्कस करेंगे। बाय।